अपने प्लास्टिक सर्जन्स को आप लोगों को कब कांटेक्ट करना है? घाव हो, पेड़ स्वेलिंग हो, तो आप अपने प्लास्टिक सर्जन को कांटेक्ट करें। प्लास्टिक सर्जरी लोगों के मन में यही भ्रम रहता है कि सुंदरता। मैं डॉक्टर रिम्पी जैन, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट कलिंगा हॉस्पिटल भुवनेश्वर। बेसिकली क्या है, प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, बट लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी क्या है। प्लास्टिक सर्जरी लोगों के मन में यही भ्रम रहता है कि सुंदरता, कि किस तरह से हम सुंदर बन पाएँ, या लोगों के मन में जो एक आम विचारधारा रहती है कि जैसे कि किसी का फेस किसी और दूसरे के फेस पर लगा दिया जाए, जैसे कि आमतौर पर मूवीज़ में दिखाते हैं। बट एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी ये नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में सारी चीज़ें आती हैं, पूरा सर से लेके पाँव तक। बर्न का पेशेंट्स होता है, कहीं पर भी आपका बॉडी में कुछ जल गया है या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण आपका नाक, मुंह, फेस, हाथ, पाँव कहीं पे भी चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, हाथ कट गया है, दैट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। वो सब चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी में आती हैं। प्लस क्या होता है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है लोगों में, तो डायबिटीज़ के कारण लोगों के पाँव में पस पड़ जाती है, कीड़े तक भी पड़ जाते हैं। बट लोगों को फिर भी ये समझ में नहीं आता है कि हम किसे कांटेक्ट करें। वो इधर उधर आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं और ठीक से उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो बेसिकली मेन बात यह है कि हम लोगों को जनरल पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ानी है कि भाई अपने प्लास्टिक सर्जन्स को आप लोगों को कब कांटेक्ट करना है। तो मेन थिंग यही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। एक बात है, मतलब जो विलेज एरिया में, रूरल एरिया में कैसे उसको प्लास्टिक सर्जरी को रिसीव करेंगे या फिर कैसे पहचानेंगे उसको प्लास्टिक सर्जरी? रूरल एरिया में भी यही है कि उसमें बीच बीच में या तो डॉक्टर्स को जाके थोड़ा कैंप करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को वो जाके फ्री कैंप करना चाहिए, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और उनको जाके समझाएं कि देखिए ऐसे ऐसे चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत आती हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, घाव हो, पेड़ स्वेलिंग हो, तो आप अपने प्लास्टिक सर्जन को कांटेक्ट करें। मेन यही है कि इधर उधर जाकर कैंप कर कर लोगों में अवेयरनेस ही बढ़ानी पड़ेगी। कैसे उसको, मतलब जो गांव में जो महिलाएं होते हैं कैसे उसको जानेंगे प्लास्टिक सर्जरी का कौन सी एरिया में हो सकता है? उसमें वही है कि हम जैसे लोगों को या और जूनियर डॉक्टर्स को जाकर घर घर जाकर करना पड़ेगा, क्योंकि लेडीज़ वैसे ही घर से नहीं निकलना चाहती हैं, तो वो कंफर्टेबल भी नहीं रहती हैं। प्लस कुछ फैमिली ऑब्जेक्शंस होते हैं और लोगों को लगता है कि लेडीज़ गांव में लोगों की मान्यता मेनली यही रहती है कि लेडीज़ घर में चूल्हा चौकी करने के लिए हैं या बच्चा संभालने के लिए हैं। तो उनमें हमें और जाकर बार बार जाकर उनमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, आपको भी अपना मतलब शरीर का ख्याल रखना की इच्छा है तो आपको अपने प्लास्टिक सर्जन को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा।